नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है जीवन एक समस्या और सहनशीलता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय जीवन एक समस्या ही तो है। एक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से परेशान रहा करता था और उसी के बारे में सोचता भी रहता था। उसके गांव में एक फकीर बाबा का काफिला रुका। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास पहुंचने लगे। वो शख्स भी फकीर बाबा के दर्शन को पहुंचा। वह बाबा से बोला कि मैं अपने जीवन से बहुत ही दुखी हूं। हर समय मुझे कोई ना कोई समस्या घेरे ही रहती है। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सारी समस्याएं ही दूर हो जाएं। बाबा बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? बाबा बोले, हमारे काफिले में 100 ऊंटे हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज थोड़ा बीमार है। आज रात तुम इनका ख्याल रखो। जब 100 ऊंट बैठ जाएं तो तुम सो जाना। अगली सुबह बाबा उस शख्स से कहा कि बेटा, नींद अच्छी तो आई? वो बोला, कहां बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो सका। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऊंट खड़ा हो ही जाता। बाबा बोले, सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और दूसरा खड़ा हो ही जाएगा। पुत्र, जब तक जीवन है समस्याएं तो बनी रहती हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा। इन सब के बीच जीवन का आनंद लेना सीखो। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो और चैन की नींद सो, क्योंकि जीवन है तो समस्या तो रहेगी ही। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय सहनशीलता। एक समय की बात है, संत तुकाराम रोज प्रवचन देते थे। इसके लिए गांव के लोग उनके घर पर पहुंचते थे। आसपास के क्षेत्रों में उनकी काफी प्रसिद्धि बढ़ गई थी। संत तुकाराम का एक पड़ोसी उनसे जलन की भावना रखता था। वह रोज प्रवचन सुनने आता था। पड़ोसी संत तुकाराम को नीचा दिखाने का कोई मौका खोजता रहता था। एक दिन संत तुकाराम की भैंस उस पड़ोसी के खेत में चली गई और भैंस की वजह से पड़ोसी की फसल थोड़ा खराब हो गई। इससे पड़ोसी को बेहद गुस्सा आ गया और वह गुस्से में संत तुकाराम के घर गया और गालियां देने लगा। जब तुकाराम ने गालियों का जवाब नहीं दिया तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया। पड़ोसी ने एक डंडा उठाया और संत की पिटाई ही कर दी। इतना सब कुछ होने के बाद भी संत तुकाराम चुप रहे। अंत में पड़ोसी थक कर अपने घर चला गया। अगले दिन जब तुकाराम प्रवचन दे रहे थे तब वह पड़ोसी प्रवचन सुनने नहीं आया। तब वे तुरंत ही उनके घर गए और भैंस की वजह से हुए नुकसान की माफी मांगने लगे और प्रवचन में आमंत्रित करने लगे। संत तुकाराम की सहनशीलता और ऐसा व्यवहार, ऐसा स्वरूप देखकर वह पड़ोसी उनके पैरों में गिर ही तो पड़ा और क्षमा मांगने लगा। तुकाराम ने पड़ोसी को उठाया और गले से लगा लिया। पड़ोसी को समझ में आ गया कि संत तुकाराम उनके ज्ञान और व्यवहार और सहनशीलता की वजह से ही इतने महान बन सके हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।